नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल एग्जाम लर्नर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली सल्तनत को पढ़ेंगे, जिसको हम लोग दो भागों में कंप्लीट करेंगे। यह पहला भाग है जिसमें गुलाम वंश और खिलजी वंश से जुड़े प्रश्नों को देखेंगे इस वीडियो में हम लोग, और सेकेंड पार्ट में तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के प्रश्नों को जो है कंप्लीट कराया जाएगा। तो यह आपका जो है पहला पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गुलाम वंश को ही जो है मामलूक वंश कहा जाता था। तो गुलाम वंश या मामलूक वंश का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, और गुलाम वंश का शासनकाल जो रहा है वह 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा है। तो ऑप्शन डी यहाँ से हो जाएगा। गुलाम वंश का संस्थापक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था। अगला क्वेश्चन है, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आप ऑप्शन बी। गुलाम वंश का प्रथम शासक जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक इसने शासन किया था, और 1210 ईस्वी में ही इसका जो है इसकी मृत्यु हो गई। घोड़े से गिरने, चौगान खेलते समय घोड़े से गिर जाने से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी, और इसे कुरान ख्वां के नाम से भी जाना जाता है और लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श यानी कि लाखों का दान देने वाला के नाम से भी जाना जाता है। और अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है, मंदिर है, या फिर संत की झोपड़ी या मीनार? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। 2.5 दिन का झोपड़ा यह मस्जिद है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा अजमेर में कराया गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। गियासुद्दीन तुगलक का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं है। कुतुब मीनार का निर्माण जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ किया था, और इसका निर्माण कार्य जो पूरा हुआ वह इल्तुतमिश के शासनकाल में पूरा हुआ, और फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में चौथी मंजिल की काफ़ी हानि पहुंची थी, और जिस पर फिरोज तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिलों का निर्माण करवाया था। तो इसमें गियासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी जो थी वह लाहौर में थी। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन डी से हो जाएगा। चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, यानी कि घोड़े से गिरने के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इल्तुतमिश ने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया। इससे पहले जो ऐबक शासक था तो उसकी राजधानी जो थी वह लाहौर थी। और यहाँ जो है इल्तुतमिश द्वारा ही जो है 2 शुद्ध अरबी सिक्के चलाए गए थे। एक था आपका चांदी का टंका और दूसरा था तांबे का जीतल। तो यह प्रश्न पूछा जाता है कि चांदी का टंका और तांबे का जीतल किसने आरंभ किया था? तो इल्तुतमिश द्वारा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इल्तुतमिश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी इल्तुतमिश के राज्यकाल में सल्तनत की राजधानी थी? तो इल्तुतमिश के राज्यकाल में जो सल्तनत की राजधानी थी वह दिल्ली थी, और इल्तुतमिश का शासनकाल जो रहा है वह 1210 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक इसने शासन किया था। अगला क्वेश्चन है, सल्तनत के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक जो था वह इल्तुतमिश था।
अगला क्वेश्चन है गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा गया था। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था और ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर ए जहांदार, जिसको अंगरक्षकों का प्रधान कहा जाता था, का महत्वपूर्ण पद दिया था और ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह भी इल्तुतमिश से किया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रजिया सुल्तान। यह मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका थी और इसका जो शासनकाल रहा वह 1236 से लेकर 1240 ईस्वी तक। कभी कभी कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है, तो यह 1236 से 1240 तक दिल्ली सल्तनत की सुल्तान रही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर निम्न में से किसके काल में आया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। मंगोल नेता जो था वह चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर इल्तुतमिश के शासनकाल में आया था। चंगेज खां के प्रकोप से रक्षार्थ खारिजम शाह का पुत्र जलालुद्दीन मंगवर्नी वह सिंधु घाटी पहुंचा। संभवतः जो है चंगेज खां ने इल्तुतमिश के पास अपने दूत भेजे थे कि वह मंगवर्नी की सहायता न करे, अतः इल्तुतमिश ने उसकी कोई सहायता न की और जब मंगवर्नी 1224 ईस्वी में भारत से चला गया तो इस समस्या का समाधान हो गया था। तो आक्रमण जो हुआ था वह इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ था, तो बी यहाँ सही हो जाएगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली का कौन सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, इल्तुतमिश वह चंगेज खां के समकालीन था। इल्तुतमिश के शासनकाल में ही चंगेज खान का आक्रमण हुआ था। अगला क्वेश्चन है, किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर देखे गए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इल्तुतमिश के शासनकाल में। और अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान का मूल नाम क्या था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चंगेज खान का मूल नाम जो था वह तेमुचिन था। चंगेज खान एक मंगोल शासक था जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई और चंगेज खान का वास्तविक नाम जो था वह तेमुचिन था, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था किसे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मलिक जानी को। 1225 ईस्वी में इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियागढ़ी के समीप हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया और ऐवाज ने इल्तुतमिश की अधीनता स्वीकार कर ली। इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को बिहार का सूबेदार नियुक्त कर दिया, तो सी ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुर्कों का। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरुद्ध विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था। अगला प्रश्न है, दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी से हो जाएगा, बलबन का पूरा नाम जो था वह गयासुद्दीन बलबन था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रक्त और लौह की नीति अपनाई थी बलबन ने, ऑप्शन बी से हो जाएगा। बलबन के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी और बलबन के राजत्व सिद्धांत की दो मुख्य विशेषताएं थी। पहला जो था वह सुल्तान का पद ईश्वर के द्वारा प्रदत्त होता है और दूसरा जो था सुल्तान का निरंकुश होना आवश्यक है। उसने कहा था कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान पैगंबर के बाद आता है। तो यह कथन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सुल्तान पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि यानी कि नियामत एक खुदाई है और उसका स्थान खुदा के बाद
आता है। किसने कहा था? तो बलबन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए है कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली। कारण बी है, वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। तो आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। यानी कि बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर ली। तो यह सही है आपका। और बी भी सही है कि वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। लेकिन जो है ए की व्याख्या जो है वह कारण आर वह नहीं है, इसलिए आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन है, अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जिल्ले इलाही का। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है और राजा जिल्ले अल्लाह या फिर जिल्ले इलाही अर्थात जो है ईश्वर का प्रतिबिंब या कि प्रतिनिधि है। और बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने अपने पुत्र बुगरा खां, बलबन के पुत्र का नाम जो था वह बुगरा खां था, उससे कहा था कि सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बलबन द्वारा ही फारसी त्यौहार नवरोज को आरंभ करवाया गया था। अपने दरबार के लिए जो है बलबन ने एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया था। और इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में शुरू किया। उसने सिजदा, इसको भूमि पर लेटकर अभिवादन करना, और पाबोज यानी कि सुल्तान के चरणों को चूमना की रीतियाँ प्रारंभ की थी। प्रश्न भी पूछा था, सिजदा एवं पाबोस प्रथा किसने चलाई? तो बलबन ने चलाई थी। उसने अपने दरबार में प्रतिवर्ष फारसी त्यौहार नवरोज जो है बड़ी शान शौकत के साथ मनाने की प्रथा चालू की थी। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका कि फारसी त्यौहार नवरोज किसने शुरू करवाया था? तो बलबन ने शुरू करवाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो ये दिया गया है कि उसने नियामत या खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो बिल्कुल सही है। और उसने इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ किया, तो यह आपका गलत हो जाएगा। और सी है, उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। तुर्कान ए चहलगानी जो था वह 40 सरदारों का एक समूह था, तो जो कि इल्तुतमिश के शासनकाल में प्रभावी था। जैसे ही बलबन शासक बना तो उसने तुर्कान ए चहलगानी जो कि 40 सरदारों का एक समूह था उसको समाप्त कर दिया, तो यह भी सही हो जाएगा आपका। और डी है, उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, तो यह भी आपका सही है। तो पूछा गया कौन बलबन के संबंध में सही नहीं है, तो बी ऑप्शन जो है यह सही नहीं है। इक्तदारी का व्यवस्था जो वह शुरू किया था वह इल्तुतमिश द्वारा शुरू किया गया था, ना कि बलबन द्वारा, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, बलबन ने। बलबन ने गढ़मुक्तेश्वर के मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। आगे अब देखते हैं हम लोग खिलजी वंश से जुड़े प्रश्नों को। तो सबसे पहला जो प्रश्न है, जब उसने राजत्व यानी कि किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी के लिए यह कथन बर्नी ने कहा है। और आपको बता दें कि खिलजी वंश का संस्थापक जो था वह जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने उसका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय
प्रश्न भी पूछा जाता है कि सिकंदर द्वितीय यानी कि सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि किसने धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की और उसने अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार जो है त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जफर खां का। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जो था वह जफर खान था। मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ वह मारा गया, जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था। जफर खान के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए थे। अगला क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उनके पति का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यहाँ से हो जाएगा। पद्मिनी के पति का जो नाम था वह राणा रतन सिंह था। पद्मिनी की कहानी का आधार जो था वह 1540 ईस्वी में मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा लिखित काव्य पुस्तक पद्मावत में जो है वर्णन है। इसके अनुसार पद्मिनी चित्तौड़ के राजा रतन सिंह की अत्यंत सुंदर और विदुषी पत्नी थी। अमीर खुसरो ने सुलेमान और रानी सैबा के प्रेम प्रसंग का उल्लेख अपने ग्रंथ में किया था और उसने अपने संकेतों में अलाउद्दीन की समता सुलेमान से तथा पद्मिनी की तुलना सैबा से की थी। अगला जो प्रश्न है, कथन ए है कि अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। कारण आर है कि यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। तो कोड के माध्यम से बताना है कि कौन सा यहाँ ऑप्शन सही हो जाएगा। तो कथन जो है यहाँ, अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, तो ये आपका सही है बिल्कुल। और कारण जो आर दिया गया, दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था, तो ये आपका गलत है। यानी कि कथन सही हो जाएगा और कारण आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी ऑप्शन सही होगा, यानी कि ए सही है और आर जो है वह गलत है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वह रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन का आक्रमण देवगिरी पर जब हुआ था वह 1296 ईस्वी में हुआ था। उस समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। अगला क्वेश्चन है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क यानी कि राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम या फिर इंदिरात, पेंशन तथा वक्फ जो कि धर्मार्थ प्राप्त हुई भूमि को वक्फ कहा जाता था आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई। तो बी ऑप्शन यहाँ से होगा कि खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर किसके शासनकाल में विकसित हुई? तो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर, जिसको खराज कहा जाता था, के रूप में निश्चित किया। और अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। और अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, घरी कर जिसको मकान कर कहा जाता था और चराई कर, 2 कर लगाए थे, घरी कर और चेरी कर। तो घरी कर जिसको मकान कर कहा जाता था, चेरी कर जिसको चराई कर कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित हैं। तो पहला है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद ज़मीन की मालगुजारी वसूल की। तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया था। तो पूरी सल्तनत में उसने लागू नहीं किया था, तो यह आपका गलत है।
तीसरा है कि उसने प्रांतों के गवर्नरों से के अधिकारों को समाप्त किया था। तो सही है यार, अलाउद्दीन खिलजी ने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को जो है वह समाप्त किया था। तो पूछा क्या गया, निम्न कोडिंग स्कीम से सही उत्तर चुनिए। तो सही उत्तर आपका पहला और तीसरा हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ। अगला प्रश्न है, कथन ए दिया गया है कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, और कारण आर है वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। तो निम्न कूट से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ जो सही हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है सी से हो जाएगा। ए सही है परंतु आर वह गलत है, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था, और कारण जो आर है कि वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, वह गलत है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बाजार सुधार प्रणाली जो लागू किया था वह अलाउद्दीन खिलजी था। अलाउद्दीन ने जो है मूल्य नियंत्रण की नीति लागू की थी, और अलाउद्दीन ने अपने बाजार नियंत्रण की सफलता के लिए कुशल कर्मचारी नियुक्त किए थे। उसने मलिक कबूल को सहना ए बाजार का अधीक्षक नियुक्त किया था, और उसके कार्य में सहायता देने के लिए घुड़सवारों और पैदल व्यक्तियों की विशाल टुकड़ी दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी किसने? तो यह तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी से हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रथा जो लागू की थी वह अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला क्वेश्चन है, घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो अभी हम बताएं, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा दो नए कर लगाए गए थे, घरी कर और चरी कर, यानी कि मकान कर और चराई कर। अगला क्वेश्चन है, 1306 ईस्वी में के सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो सिंधु नदी थी। 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। सुल्तान गियासुद्दीन तुगलक के समय सिर मुगल के नेतृत्व जो कि 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। तो दोस्तों जो है यह था पहला पार्ट। आगे हम जो है नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पार्ट में पूरा आपको यानी कि तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश से जुड़े प्रश्नों को लेकर आएंगे। तो वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहले मिल जाए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।